स्टार्ट तो लास्ट वीक मैं बीमार हो गई थी और कोई वीडियो नहीं ला पाई थी, बट आप लोग ने इतनी प्यारी प्यारी विशेस भेजी कि अब मैं बिल्कुल अच्छी होके वापस आ गई हूँ। और बहुत सारे प्लान्स थे, बहुत सारे आइडियाज़ थे कि मैं दिवाली से पहले अपने घर को पूरा डेकोरेट कर दूँगी, जो कि नहीं हो पाया था। और अभी बहुत कम टाइम है, लेकिन फिर भी हम कुछ ना कुछ कर ही लेंगे और घर को पूरा डेकोरेट करेंगे। तो आज मैं इसी से रिलेटेड कुछ टिप्स ट्रिक्स और हैक्स आपके साथ शेयर करूंगी कि आप कैसे कम टाइम में भी घर को डेकोरेट कर सकते हो, एक मेकओवर दे सकते हो, एक नया लुक दे सकते हो। यानी कि कुछ ऐसे हैक्स होंगे कि आप डेकोरेशन करते टाइम पैसे भी कैसे बचा सकते हो, टाइम कैसे बचा सकते हो, और कुछ रैंडम डेकोरेशन से रिलेटेड हैक्स होंगे। सुनने में लग रहा होगा ना कि इतनी जल्दी कैसे पॉसिबल होगा, पर हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहला टिप तो यही है कि अगर आप अपने रूम का लुक चेंज करने के लिए कोई नया फर्नीचर देख रहे हो तो एक अच्छे फर्नीचर में इन्वेस्ट कीजिए। तो पिछली दिवाली मैंने 7th हेवन से एक सोफ़ा लिया था, ये वाला, और आप देखते हो कि मैं हमेशा इसके ऊपर शूट करती हूँ। 1 साल हो गया और इसकी क्वालिटी ना तो बिल्कुल भी ख़राब हुई है और बहुत ही कंफर्टेबल है, ना ही इसका कलर फेड हुआ है, मतलब कहीं से भी कोई भी गड़बड़ नहीं हुई है। तो इस बार मैंने फिर से 7th हेवन से ये L शेप सोफ़ा लिया है एंड ऑलरेडी आप देख सकते हो कि ये कितनी ज़्यादा अच्छी पैकेजिंग में आया है और ये पूरा अच्छी तरीके से पैक्ड है, हर तरफ से कवर्ड है। और मैंने ये इसलिए लिया था क्योंकि हमारे लिविंग रूम का सोफ़ा अब काफ़ी पुराना सा लगने लगा है। मैं काफ़ी टाइम से इसको चेंज भी करना चाहती थी क्योंकि बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है एंड टू बी ऑनेस्ट देखने में भी काफ़ी ओल्ड फैशन लगता है। एंड मैं चाह रही थी कि अपने रूम का लुक मैं थोड़ा सा क्लासी रखूं, इसलिए मुझे एक ट्रेंडी सोफ़ा चाहिए था। एंड सोफ़े के लिए मेरा ट्रस्टेड ब्रांड तो 7th हेवन है, इसलिए मैंने यहीं से दोबारा से सोफ़ा मंगाया है। तो चलो अब इसको अनबॉक्स कर लेते हैं फटाफट से। तो इसको अनबॉक्स करने में ही मुझे काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि पैकेजिंग इतनी ज़्यादा अच्छी दे रखी है कि इसमें डैमेज का तो कोई चांस ही नहीं है। तो यहाँ पे 3 लेयर्स ऑफ पैकेजिंग है। सबसे पहले है वोवन सैक, जिसको मैं ओपन कर ले रही हूँ। इसके बाद ये बबल रैप है, इसको भी मैंने खोल लिया है। एंड इसके बाद इसमें आपको ये फोम पैकेजिंग दिख रही होगी एंड फोम से ना ये बहुत अच्छी तरीके से सिक्योर हो जाता है और डिलीवरी के टाइम कहीं भी कोई डैमेज नहीं आता है आपके सोफे में। लास्ट में ये पीवीसी पैकेजिंग है जिससे कोई भी डस्ट ह्यूमिडिटी अंदर नहीं जाती है। तो फाइनली सारी पैकेजिंग ओपन करने के बाद इसमें से निकले हैं ऐसे 2 बॉक्स। तो इसके अंदर हमें वुडन लेग्स भी मिल जाते हैं जो कि शीशम वुड के बने हुए हैं और ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड इसको इंस्टॉल करना भी बहुत ईजी है। मतलब आपको बाहर से किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप ही इसको घर पे कर लोगे। तो इस सोफा सेट में 2 पीसेज है और दोनों में मैंने कुछ इस तरीके से लेग्स को अटैच कर लिया है। तो बस इतना सा ही काम था और बस ये रेडी है सेट करने के लिए। एंड ओह माय गॉड, इसको रखने के बाद आप देखो मेरे लिविंग एरिया का जो लुक है बिल्कुल ही 2 सेकंड में चेंज हो गया है। मतलब जैसा मुझे चाहिए था ना, बिल्कुल मॉडर्न और क्लासी लुक, बिल्कुल वैसे ही सोफा है जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था, एकदम मॉडर्न एस्थेटिक स्टाइल में। एंड ये तो बताने की मुझे जरूरत ही नहीं है कि काफी ज्यादा स्पेशियस है। तो इसमें ना हाई डेंसिटी पीयू फोम यूज हुआ है जिसकी वजह से काफी कंफर्टेबल है। इसमें मॉल्फिनो फैब्रिक यूज हुआ है जो कि बिल्कुल सॉफ्ट और प्लश फील देता है। एंड अब देखो मैं बेस्ट पार्ट दिखाती हूँ इसका। इसमें है ये एडजस्टेबल हेडरेस्ट जिसको आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। मैं रेजिस्ट नहीं कर पा रही थी, वीडियो के बीच में ही मेरा मन हो गया कि यार मैं इस पे लेट लूं आराम से, इतना ज्यादा ये कंफर्टेबल है। इसका सॉलिड वुड स्ट्रक्चर है और जिंक कोटेड हैवी मेटल मैकेनिज्म है। तो अगर आप भी अपने घर के लिए ऐसा कुछ ढूंढ रहे हो तो आप इसे डायरेक्टली 7th हेवन की वेबसाइट से ले सकते हो। इसके अलावा ये Amazon, फ्लिपकार्ट, पेपरफ्राई, वुडन स्ट्रीट और अर्बन लैडर पे भी अवेलेबल है। इन सब के साथ आपको मिलेगी 3 ईयर वारंटी और फ्री पैन इंडिया डिलीवरी। वैसे और भी डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल है, लाइक ब्लैक, स्काई ब्लू, ब्लू, ब्राउन, मरून एंड बेज कलर। एंड इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी और बाकी सारी डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगी, तो चेक करना मत भूलना। तो नेक्स्ट डेकोरेशन हैक ये है कि जो पीछे का ये वायर आपको दिख रहा है ना, इसको कवर करना। और हम सबके घर पे कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जो हमें हाइड करना होता है, पर हमें समझ नहीं आता कि कैसे करें। तो कोई भी ऐसा वॉल आर्ट या वॉल डेकोर जो थोड़ा सा ऐसे उभरा हुआ हो, उसको आप वहाँ पे हैंग कर सकते हो। अब मैं उसको सिर्फ एक साइड ही हैंग करती तो बहुत अजीब लग रहा था, इसलिए मैंने दोनों साइड एक एक ये वॉल डेकोर हैंग किया है और इसमें प्लांट्स लगा दिए। एंड इन सब का फाइनल लुक मैं आपको बिल्कुल लास्ट में दिखाऊंगी। तो चलो नेक्स्ट हैक देख लेते हैं। अब हमें ना पीछे की जो वॉल है उसको डेकोरेट करना है, यानी कि एक बैकड्रॉप क्रिएट करना है। एंड दिवाली के लिए मैं कुछ फेस्टिव बैकड्रॉप बनाना चाह रही थी, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक जुगाड़ किया है। कुछ भी मैं खरीदने वाली नहीं हूँ, बस मेरे घर पे जो सामान है उसी से जुगाड़ होने वाला है। तो मैंने ना वेस्ट कार्डबोर्ड ले लिया और उसको शादी के कार्ड से कलर कर लिया।
फिर मेरे पास एक ग्लिटर शीट रखी हुई थी। आपके पास ये नहीं है तो आप कोई लेस भी यूज़ कर सकते हो, और इस ग्लिटर शीट से मैंने इसके बॉर्डर्स को डेकोरेट कर दिया। बट खाली खाली सा तो ये अभी भी लग रहा था, तो मैंने एक और शादी का कार्ड लिया, उसमें से कुछ डिज़ाइंस कट कर ली और इसी में चिपका दी, और इसे मैं डबल साइडेड टेप की हेल्प से चिपका रही हूँ। अब बस फूल माला के एंड पे इसे हमें चिपका देना है और इसे हम डेकोरेट कर देंगे। और बस पुरानी फूल माला बिल्कुल नए तरीके से हमने डेकोरेट कर ली। अब एक वॉल तो हो गई, ये दूसरी वॉल भी हमें करनी थी, बट मेरे पास कोई बड़ा डेकोर नहीं था जो कि इस पूरी वॉल पे आ जाए। तो इसके लिए ये टिप है कि अगर आपके पास एक बड़ा डेकोर नहीं है तो आप छोटे छोटे कई सारे डेकोर्स को वॉल पे एक वॉल आर्ट की तरह डेकोरेट कर सकते हो। तो मैं अपने सारे झरोखा आर्ट पीसेस को एक साथ लगा रही हूँ, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। आप चाहे तो ऊपर नीचे करके भी लगा सकते हो। अब जब सब कुछ डेकोरेट कर लिया है तो ये टेबल क्यों खाली खाली दिखनी चाहिए, इसे भी कर लेते हैं। बट मेरे पास ना कोई टेबल रनर नहीं है जो कि इस हमारी फेस्टिव थीम से मैच करे। तो मैंने निकाला अपना एक सुंदर सा पुराना दुपट्टा जो कि यूज़ में नहीं आता है, पर आज ये ज़रूर यूज़ में आ जाएगा। बस मैंने पीछे की साइड ना हाथों से ही सिलाई कर ली ताकि इसकी विड्थ थोड़ी कम हो जाए और ये टेबल रनर जैसा ही दिखाई दे। और बस इस छोटे से हैक से हमारा टेबल रनर रेडी हो गया। नेक्स्ट हैक तो मेरा फेवरेट है। इसके लिए ना मेरे पास ये एक बॉक्स रखा हुआ था, ये दिवाली वगैरह में गिफ्ट जो आते हैं वो वाला बॉक्स है। तो ये इतना सुंदर था कि मैंने सोचा कि इस बार इसको ट्रे की तरह यूज़ करते हैं। बट ऊपर ये जो खाली खाली पार्ट था वो अच्छा नहीं लग रहा था, तो उसको कवर करने के लिए मैंने फिर से एक शादी का कार्ड यूज़ किया, और ये पूरा गोल्डन कलर में था तो मैंने शादी का कार्ड भी गोल्डन ही लिया है। तो अब ये बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि हमने इसमें अलग से कोई पेपर लगाया है। तो मैं टेबल के बीच में एज ए डेकोरेटिव ट्रे से यूज़ कर रही हूँ, तो सारे जो डेकोरेटिव आइटम्स हैं वो इसमें रख दे रही हूँ। अब एक और सस्ता जुगाड़ ये है कि आपके पास अगर कैंडल होल्डर खरीदने जाने का टाइम नहीं है और घर पे बनाने का भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो जो पुराने कोस्टर्स हैं आपके पास, उन्हीं को आप एज अ कैंडल होल्डर यूज़ कर सकते हो। तो नेक्स्ट ये जो लैम्प था, ये हमारी थीम के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने क्या किया, मेरे पास एक लेस पड़ी हुई थी, तो बस मैंने ये गोल्डन लेस ली और लैम्प के चारों तरफ ऐसे लपेट दी। अभी वैसे तो आप लेस से और भी कई तरीके से लैम्प को डेकोरेट कर सकते हो या डिफरेंट चीज़ें यूज़ कर सकते हो, बट कम टाइम में मेरे लिए यही काम किया। नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप तो मैं यही देना चाहूँगी कि हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप नए सामान से ही मेकओवर कर सकते हैं। जो भी पुराना सामान है उसी को हम नए तरीके से यूज़ करेंगे तो एक नया लुक क्रिएट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे इस वॉल डेकोर को मैंने प्लांटर को डेकोरेट करने के लिए यूज़ कर लिया है। अब कॉर्नर पे रखने के लिए मुझे एक लंबा सा कैंडल स्टैंड चाहिए था, बट वो नहीं था मेरे पास। तो कोई भी लंबा सा वास ले लीजिए और उसके ऊपर आप एक कैंडल होल्डर रख दीजिए। बस आपका लंबा सा कैंडल स्टैंड बनके रेडी है। तो इन छोटी छोटी टिप्स के साथ देखो हमारा आधे से ज़्यादा रूम तो डेकोरेट हो गया। बस थोड़ी बहुत चीज़ें बची हैं, वो भी मैं फटाफट से डेकोरेट कर लेती हूँ। तो मेरे पास जितने झरोखा डेकोर्स थे ना वो मैंने यूज़ कर लिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे एक साथ देखने में। एंड लास्ट में इस मंदिर को भी मैं एज अ कैंडल होल्डर यूज़ करने वाली हूँ। तो हमारी सारी डेकोरेशन हो गई है। अब सारे दिए जला के देख लेते हैं कि हमारा रूम कैसा लग रहा है। तो जहाँ जहाँ भी पॉसिबल हो सकता था मैंने उस हर जगह पे कैंडल जलाई एंड पूरा रूम बिल्कुल जगमग जगमग कर रहा था। तो चलो अब देख लेते हैं इसका फाइनल लुक।
तो इन सारे टिप्स में से कौन सा आपको सबसे अच्छा लगा और आपको मेकओवर कैसा लगा वो सब मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर एक भी टिप आपके काम आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बाकी शॉर्ट वीडियोस तो हर रोज मैं लाती ही रहती हूँ। तो चलो कल फिर मिलते हैं।